तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं कि क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या जो पढ़ रहे हैं क्या सच में यही सवाल आने वाला है या फिर कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहिए हमको वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सारे डाउट आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सबसे पहले है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये दो टॉपिक से कहाँ से सवाल आते हैं आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में लगभग 20 से 18 सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं तो चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो ज्योग्राफी में अगर आपको 18 से लेकर 20 सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से अगर 15 सवाल आपको कंटेस्ट करना है कि 15 सवाल मेरा गलत नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी का बुक पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का ये वाला बुक, जैसे कि देख सकते हैं, ये 9th क्लास का बुक है, सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 1 और कक्षा 9th के लिए भूगोल का बुक है। अगर ये बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी के लिए, इस बुक को, और ये 7 क्लास का बुक है ज्योग्राफी का ही, इस बुक को और 8 क्लास का भी बुक को और 10th क्लास के इसी ज्योग्राफी का प्योर एनसीईआरटी का बुक अगर पढ़ लेते हैं आप, तो ज्योग्राफी का आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से जाने वाला नहीं है। 100% आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन सारे इसी बुक से पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूँ कि वो सवाल टीआरई 3 में पूछे गए हैं। देखिए, ये वाली 9th क्लास का बुक है और ये सारे चैप्टर का नाम है। उनमें से इधर देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर अगर आप खोलिएगा, भारत आकार और स्थिति के बारे में दिया हुआ, इन्हीं में से सबसे पहला एक सवाल इसी पेज से, पहला ही पेज से एक सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि इधर देख सकते हैं आप, मैं आपको इधर दिखा दूंगा कि भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, पूछा गया भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी कि बात कर रहा है वो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में बात कर रहा है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि अंडमान निकोबार के पास है, जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, और इसी का नाम है पार्सियन पॉइंट, और इसी का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। तो इस बिंदु के बारे में टीआरई 3 में पूछे गए हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज से सवाल पूछे गए हैं इसी चैप्टर से, और ज्योग्राफी का, और इसी तरह से आगे चैप्टर का भी पूछे जाते हैं लगभग ज्योग्राफी के भी बुक से। ज्योग्राफी के बुक से सारे एनसीईआरटी के बुक से ज्योग्राफी का सवाल एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं। एनसीईआरटी के बुक से कोई बाहर सवाल नहीं पूछे जाते हैं टीआरई में, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का ऑल बुक ले लीजिएगा 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक। अगर 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक नहीं पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बुक है, 8th क्लास का, 9th क्लास का और 7th क्लास का। 10th क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक बुक से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 9th क्लास की बुक है और 8th क्लास की बुक है। ये दोनों बुकों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये दोनों बुक, ये चारों बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर ज्योग्राफी में अगर आप 15 में 15 नंबर लाना चाहते हैं, ये दोनों बुक को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, और क्वेश्चन का रिवीजन हम करवाएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का रिवीजन हम करवाएंगे आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, और एनसीईआरटी का बुक का भी एनालिसिस कराएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चन का भी सही आंसर बताऊंगा मैं, और आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा इस चैनल से। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।